ओके बेटा, लिखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। लिखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज मेरा फर्स्ट डे है। बेटा बाकी लोग साइलेंट कर ले, उसको म्यूट कर ले, मैं कर देता हूँ। ओके बेटा, एन ऑब्जेक्ट is said to be point object. लिखिए an object is said to be point object if its size is negligible as compared to distance covered by the object. साथ साथ नोट्स बनाने हैं सब बच्चों। As compared to distance covered by the object. For example, a bus is moving from one city to the second city. अब आपके लिए ये पॉइंट है कि आपने अपनी तरफ से, बुक से नहीं पढ़ने, अपनी तरफ से 5 एग्जाम्पल लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं, जिसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो। जो एग्जाम्पल मैं लूंगा वो आप रिपीट नहीं करो। उसके अलावा आपने बाद में क्लास के बाद ये 5 एग्जाम्पल आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के देने हैं। कुछ मैं अभी कोट कर रहा हूं ताकि आप वो ना लें। अर्थ इज ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऊपर पता नहीं मेरी स्क्रीन पर ब्लर है या पता नहीं, एज कंपेयर टू क्या लिखा है आगे, डिस्टेंस लिखा है। मैं बोल देता हूँ तो सर डिस्टेंस की टीए आपने दो बार लिख दिया। मैंने लिखा, अच्छा हाँ, मैंने लिखा अब इफ इट साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सर डिस्टेंस में टीए ना आपने डबल लिख दिया। हाँ वो गलत लिख दिया होगा, स्पेलिंग चेक कर लो। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो एक एग्जांपल मैंने और दे दिया, अर्थ इज ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर डीलिंग its rotation की जगह पे लिखो revolution around the sun, जब हम ये डील कर रहे हैं, हमेशा अर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थ बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, वो वहीं का वहीं है। लेकिन अगर अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो उसको हम कहेंगे, कोई भी प्लेनेट
जब वो सन के चारों तरफ घूमता है तो उसको हम क्या कहेंगे? देन इट इज ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलना है तो आपने ये देखना है कि क्या उसका खुद का साइज और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कंपेयरेबल है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। कंपेयरेबल का मतलब, मान लो मैं ये कहता हूँ कि आप एक रूम में हो, आप यहाँ से एंटर किए और यहाँ से बाहर निकल गए ऐसे, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि रूम कितना बड़ा हो। हाँ, अगर कोई टीचर, अब ध्यान से सुना इस एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऐसे बैठे होते हैं क्लासरूम में, होपफुली जल्दी हम क्लासरूम में आए तो आपके लिए बेंचेस ऐसे वेट करेंगे। लेट की टीचर यहाँ से एंटर हुए, आपका टेस्ट चल रहा है 3 आवर्स का और टीचर मूव कर रहा है कभी इस रो में, कभी इस रो में, कभी इधर चला जाता है, कभी ऐसे आता है क्योंकि उसको वॉच करना है कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। अगर टीचर 3 घंटे में से 2 घंटे भी मूव करता है तो वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लेगा, मालूम है ना आपको? तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट Yes, Yes, sir. point उस object. केस में टीचर क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट Point object. Point object. Point object. और आजकल जो टीचर्स हैं जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो मूव तो कर ही नहीं रहे। 3 घंटे भी अगर मैं क्लास ले रहा हूँ 11th 12th फिर कंपटीशन बैच फिर रिवीजन फिर बैकअप बैच, तो मैं एक ही जगह पे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, तो क्या मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ? No, sir. No, sir. No, sir. क्या आप पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं जब पढ़ रहे हैं? नहीं, No, आप भी तो sir. रहते हैं। तो No. मेरे ख्याल से आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया सब बच्चे। Yes, sir. डाउट हो तो पूछ। Yes, सर sir. अगर यस, कैरम बोर्ड के कंपैरिजन में डाइस को देखें फिर कैरम बोर्ड में कॉइन होता है बेटा, डाइस तो लूडो में होती है। चलो, कैरम के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्राइकर या कॉइन, जैसे ये कॉइन है। अब डिपेंड करता है कि आप इस कॉइन के मोशन को कितने टाइम तक स्टडी कर रहे हो। आपने एक बार हिट किया, ये कॉइन यहाँ से यहाँ गया और हो सकता है होल में चला गया हो, इतना मोशन सफिशिएंट नहीं है इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने के लिए। हाँ, यही कॉइन की को आप स्टडी कर रहे हो पूरा आधा घंटा, कभी कॉइन इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, तो यस, उस केस में आप कह सकते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉइन इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। Point बिल्कुल object. सिंपल सी डेफिनेशन मैंने दी है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if its size is negligible as compared to distance covered by the object। कर लोगे ना ये वाला पॉइंट अब सब बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे और कुछ थ्योरी करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन पे आ जाएंगे। तो ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है सब बच्चों ने, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐड करेंगे। तो आप मेरे साथ ही ना एक इस तरह से कॉलम बना लें जिसमें डिस्टेंस भी लिख लें, हम डिफरेंस ही पढ़ेंगे तो टॉपिक भी क्लियर हो जाए, और दूसरी तरफ आप लिख लें डिस्प्लेसमेंट। आप लोग ही हेल्प करोगे, कुछ तो पॉइंट आप लोग बता दोगे मुझे और बाकी मैं इसमें ऐड करूंगा और कल आपसे सुन लूंगा orally। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एनीबॉडी, व्हाट इज डिस्टेंस? Total this- distance covered by The a body. actual path covered by the path body. covered by an object. ओके, जो आप कह रहे हो मैं वही लिखवा रहा हूं। इट इज द एक्चुअल पाथ, Covered by object. इट इज द एक्चुअल path covered by the body। एक्चुअल पाथ से क्या मतलब हुआ? मान लो हम ए से बी जा रहे हैं, लेट आप सिरसा से हिसार जा रहे हैं, हमारे नजदीक स्टेशन यही है तो वही एग्जांपल ले लो। अब सिरसा से हिसार जाने के रूट बहुत सारे,
आप किसी भी रूट से होके जा सकते हो सकता है आप इधर से गए हो और आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, हो सकता है किसी को ये वाला रूट पता हो, इधर से कि कोई और स्टेशन आ गया फिर ये आ गया, थोड़ा सा शॉर्टेस्ट पता हो, मतलब 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर, उस केस में आपका डिस्टेंस कौन सा काउंट होगा? ये सारे क्या है? डिस्टेंस। मे भी किसी को और रूट पता हो। बेटा आवाज नहीं है, अपना म्यूट करो, किसी बच्चे के घर से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करो, इधर से म्यूट करो, ऑल म्यूट करना बेटा, ऑल म्यूट कहाँ से? अरे ये कहाँ से आ रही है बेटा साउंड? चेक करो ना आप लोग। बेटा जिसने क्वेश्चन करना है वो पूछे अपना म्यूट को अनम्यूट करके, आवाज नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड से, डिस्टर्बेंस हो। इट इज द डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। लेकिन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बताएंगे? Sir, Shortest distance by body. Total shortest path object. between the initial and final Very point. good. It is the shortest distance between two points या position, between two points या position। अब यही वाले एग्जांपल में अगर मुझे A से B जाना हो, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जितने भी पाथ पे बना रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है बेटा? डिस्टेंस। ए से बी में डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे? ओनली One. सर बेस्ट एग्जांपल हम एरोप्लेन का ले सकते हैं ना? ऐसे बेटा एक्सप्लेन करो, शाबाश। एरोप्लेन का एग्जांपल एज कंपेयर टू कार्स एंड ऑल। एरोप्लेन का क्या लेंगे बेटा? वही वही पूछ रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल ले सकते हैं हाँ aeroplane का। एग्जांपल ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। पहले आप दूसरा पॉइंट लिखो, डिस्टेंस इट इज चलो क्वांटिटी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मैथ्स में ना एक फंक्शन पढ़ते हो, ये फंक्शन वो नहीं है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर हम फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होगा? इट इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मतलब इसकी कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं। आपको सिरसा से हिसार जाना है, आप हो सकता है बहुत दूर कहीं किसी और काम से जाए, वहां से आ जाए, इसकी वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं, एक नहीं है। आप 90 किलोमीटर भी कवर कर सकते हो, आप 100 भी कर सकते हो, आपको लगता है यहाँ से कैलकाटा जाके वापस हिसार आ जाए, आप 500 किलोमीटर भी कवर कर सकते हो, आप कितना भी कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं इट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी वैल्यूड फंक्शन। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट की? Single. इट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। वैल्यू नहीं लिखना, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। आपको ए से बी जाना है तो आपके पास कोई और रास्ता है ही नहीं, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना है। जैसे अभी बच्चा कह रहा था कि अगर हमें बाई एयर जाना पड़े, तो अगर बाई रोड जाते हो तो फिर आपको देखना पड़ता है ना रोड कैसे बनी हुई है, कौन सा रास्ता है। लेकिन अगर बाई एयर जाओगे तो आप सीधा जा सकते हो। तो इसको मैं तीसरे पॉइंट में लेता हूँ आपके लिए। इट इज द ग्राउंड पाथ। जैसे आप ग्राउंड में पाथ कवर करते हो ना, वैसे होगा, जो रास्ता होगा उसी को आप कवर करोगे। इट इज द एरियल रूट। एरियल रूट इतना ही ध्यान रखना, कंपटीशन में ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट।
ग्राउंड पाथ या रूट। एक्सेप्शन है, ग्राउंड में सीधा भी चल सकते हो, लेकिन मोस्टली जो ग्राउंड पाथ होते हैं वो जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसमें थोड़ा सा भी बेंड आएगा तो वो डिस्टेंस में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज द ग्राउंड रूट, इट इज द एरियल रूट। पॉइंट नंबर 4, एनीबॉडी? Distance is a vector quantity. No, sir. Distance So is a distance is scalar. Distance is scalar scalar quantity. Scalar quantity. डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, Yes, sir. क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। ये देखो, आप इधर से चले गए या ऐसे चले गए, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है तो उसको आप बोलोगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर? vector Vector quantity. क्वांटिटी। ये हो गया नंबर 4, स्केलर एंड वेक्टर। नंबर 5 क्या होगा? distance cannot be 0. यस, Yes, sir. distance, very good. Distance cannot be 0 and negative. It is always positive. It is always positive. It is always positive. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट It can be 0 or All negative. will be can zero. be positive, Can can be be negative. 0 and can be negative. Neg- Displacement can be positive, 0 and negative. अब आपके माइंड में आएगा कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा या नेगेटिव कब होगा? जीरो तब होगा जब आप ए से चले बी पर और वापस ए पे आ गए। तो अल्टीमेटली आप ए से ए पे आए तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? जी। अगर आप जिस जगह से चल के वहीं वापस आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस 0 नहीं होता। डिस्टेंस तो देखो, मान लो ए से बी आप 50 मीटर गए 50, बी से ए आप 50 मीटर आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 100, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। डिस्टेंस को ना एस से डिनोट करेंगे। अब हम हो सकता है 9th में आप स्पीड को एस से करते हो, बट यहाँ हम डिस्टेंस को एस से कवर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही करेंगे, बट उस पे एरो लगा देंगे। एरो शो करता है वेक्टर। एरो का मतलब है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जिस पे एरो नहीं लगाते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? अभी एक बच्चे ने पूछा मेरे से, शरीन ने, कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? ये सभी का डाउट होना चाहिए। एनीबॉडी बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? सर अगर हम अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे चले जाएं, अगर हम अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे चले जाएं, मतलब पीछे कहाँ? सर नेगेटिव में। नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होता है? डायरेक्शन। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हो, इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हो। अगर हम इधर चले जाएं, यही कह रहे हो क्या? यस। Yes. अगर हम इधर जाएं तो पॉजिटिव, इधर जाएं तो नेगेटिव, ये भी सही है। लेकिन आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं बताऊंगा। मान लो आप ए से बी गए, फिर वापस बी से ए आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। इसका मतलब ए से बी जाना इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी से ए आना। आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो कि सिरसा से हिसार जाना पॉजिटिव है, लेट, ये आपको मानना पड़ेगा। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हो तो जब आप उसके अपोजिट चलोगे उस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कहोगे? नेगेटिव। Negative. तभी तो आप ए से बी गए, बी से ए आए, मिलके वहीं पहुंचे, 0। तो आपके पास ए से बी जाना इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी से ए आना।
इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी से ए आना। क्या इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कितने पॉइंट हो गए Yes, sir. बेटा? कितने पॉइंट हो गए? सर Sir, 5। 5. यस, किसी को पूछना कुछ? यस सर पूछो पूछो पूछो। और पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना इसमें? इट्स हाँ करेंगे अभी ऐड बेटा, 5 ही हुए अभी करेंगे। ओके सर। आप ही करो ऐड, बताओ कौन सा पॉइंट है? सर इट्स वैल्यू कैन नाइदर बी लेस देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ वो कंक्लूजन है बेटा, ओके सर। डिफरेंस नहीं है, वो कंक्लूजन है। उस पे आते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर अगर आप ए टू बी गए हैं हम्म और ए टू बी के बीच में कोई पॉइंट है सी हम्म और बी टू सी आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा? ओके ओके, सबने सुन लिया ना क्वेश्चन? किसका था नाम बोलो? कनिका। कनिका। कनिका, अगर हम ए से बी गए, कनिका का क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ए से बी गए हम कितना? 50 मीटर। देख रहे हो ना आप डायग्राम? फिर कनिका ये कह रही कि यहाँ से हमने यू टर्न लिया और सी बीच में कोई पॉइंट है सी, वहां तक हम आए 20 मीटर। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर तो मैं Positive. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि B to C. हम राइट साइड में ही हैं। हुआ ये कि हम 50 मीटर पॉजिटिव गए और -20 मीटर नेगेटिव आए, तो ओवरऑल में अब अभी भी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर ऐसे करके हम बी पर जाकर वापस ए पे आ जाते तो मैं लिखता हम +50 गए, -50 Zero. गए, ओवरऑल हमारा क्या हो जाता? 0। Zero. Zero. तो अगर मैं ऐसे करता, इससे और आगे चला जाता, इधर मैं 50 गया और इधर मैं 70 गया, तो मेरा Negative. ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या Negative हो जाता? displacement. Minus कनिका? 20. -20. -20। गेटिंग इट सब लोग? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. 6 पॉइंट डिफरेंस अभी चल रहे हैं मेरे, मैं 6 पॉइंट पे आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6। So distance depends upon the path. हाँ, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। इट इज अ पाथ फंक्शन। जो चीज पाथ पे डिपेंड करती है उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। अब आप सब लोग ध्यान रखना, 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक पाथ फंक्शन और एक स्टेट फंक्शन। पूरी फिजिक्स में, काइनामेटिक्स में मैं 2 तरह की बात करूंगा, पाथ और स्टेट। पाथ वो होता है जैसे आप ए से बी गए तो जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसको पाथ कहेंगे। स्टेट वो होता है कि आप किधर से ही जाएं लेकिन आपका जो डिस्टेंस कवर होगा वो इनके बीच में कवर होगा। स्टेट का मतलब है हम पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें पोजीशन पता होनी चाहिए बस। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, जिसमें सिर्फ पोजीशन की नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पाथ फंक्शन, जिसमें उस पाथ की नॉलेज होनी चाहिए जो हम कवर करते हैं। और डिस्टेंस में हमें पाथ कवर करना है, तो डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, समझ में आ गया सबको ये? सर एक बार स्टेट फंक्शन Yes, sir. स्टेट फंक्शन क्या होगा कि आप यहां से यहां आ रहे हो तो ये आपकी 2 पोजीशन होगी। अब आप कैसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो या किसी तरह से आ रहे हो, अगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो ये पता होना चाहिए इनिशियल और फाइनल, और उसके बीच में मैं एक लाइन लगा दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करते हो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और अगर आप उस पाथ पे डिपेंड करते हो उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो यस, डिस्टेंस इज ए पाथ फंक्शन एंड Okay, sir. डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन।
ओके 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द 6 पॉइंट। Yes. क्वेश्चन आएगा Yes. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपके 6 पॉइंट क्या थे फटाफट देखते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ Actual. कवर, इट इज द शॉर्टेस्ट, हो गया फर्स्ट पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा Multi-value. इट इज Multi-value. मल्टी वैल्यूड फंक्शन, Multi-value. इट इज Single सिंगल value. वैल्यूड, Single valued function. Single. इट इज स्केलर। Ground path. Ground path. अच्छा स्केलर वेक्टर बाद में आया था, चलो आगे पीछे कर देना। इट इज स्केलर, इट इज वेक्टर, Vector. Vector. इट इज द ग्राउंड Ground रूट, path. It is Aerial Covered. route. इट इज द aerial route. Aerial. Aerial route. एरियल रूट। सर और एरियल पाँच- रूट दोबारा बताना है। एरियल हवा में अगर जाओगे तो फिर आपको सीधा ही चलना है ना, मतलब वैसे तो आप टेढ़ा भी चल सकते हो, बट ग्राउंड पे तो आप ये देखते हो कहाँ से सड़क है, किधर को जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। किसी एक घर के ऊपर से तो जंप करते नहीं हो, तो ग्राउंड कवर करते हो। एरियल में बाई एयर जाना होगा तो आप स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हो, इसलिए हम इसको एरियल रूट बोल देते तो डिस्टेंस का एक और लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद डिस्टेंस। हैं। वो हो गया ना स्केलर बेटा। अलग से अगर अपने लिखना नहीं, हो तो- अलग से नहीं बनता। स्केलर का मतलब यही है कि डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद इट, ओके सर। वो उसमें आ जाए। 5वें में हम लिखेंगे क्या लिखवाया था 5वें में मैंने, Cannot be zero. Cannot be zero Cannot negative. be Or zero or negative. ये हमेशा negative. पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता Positive, है, negative, Zero. भी zero. हो सकता है नेगेटिव। आप पूरे दिन में कितना डिस्प्लेस होते हो? आप अपने घर से निकलते हो, कभी मार्केट गए या ट्यूशन गए या स्कूल Sir, गए, zero displacement. Zero. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने ही घर पे आते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? Zero. जीरो। सर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप चाहे इधर भी चल रहे हो ना तो भी मीटर काउंट होंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। आप इधर से इधर गए वापस आए तो 50 + 50 100 होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। आज तक लाइफ में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है हर एक स्टेप उसमें ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। बट डिस्प्लेसमेंट तो आपका इवनिंग में घर आते आते 0 हो जाए। ओके, ये समझ गए सब बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक Yes. क्वेश्चन देता, यस एक सर स्टेटमेंट दे। सिंगल वैल्यू फंक्शन समझा दो एक बार। क्या कह रहे हैं बेटा? सर सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक बार दोबारा समझा हाँ। दो। सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है एक ही वैल्यू होना। अब ए से बी में डिस्टेंस की तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, वो तो आप कैसे ही कवर कर लो, वो सारी वैल्यूज होंगी। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ना, इसकी तो एक ही वैल्यू होगी ना, जो भी होगी। मान लो 10 मीटर है तो 10 ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी होता है एक से ज्यादा। अब समझ गए? यस सर। ओके बेटा, अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और अपना आंसर फिर मैच करना है मेरे साथ। स्टेटमेंट इज, मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपने डायग्राम से ही करना। एक आदमी ए से बी गया 10 मीटर, फिर वहां से वो बी से सी गया 20 मीटर, वहां से वो सी से डी गया 10 मीटर। स्टेटमेंट पूरी लिखने की जरूरत नहीं, आप एग्जांपल लिख के ना डायग्राम बना दो। एरो से आप ये बता दो कि पहले वो किधर गया। ए से बी गया 10 मीटर, बी से सी गया 20 मीटर, सी से डी गया 10 मीटर। आपने डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस तो इजी है, ये चेक करना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा। Sir, done. Sir, done. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते जाओ, जिसका जो आंसर आ रहा है। Sir, distance 40 meters, displacement 20√2 meters. Yes, sir. यस सर। डिस्टेंस तो सबका सही होना चाहिए, 10, 20, 10, 40 मीटर। यस सर 40 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मुझे चेक करना है। आप कितना बोल रहे हो बेटा? 20 Sir, root 2 centimeter. 20√2 meters. किसका आंसर है ये? Sir, Navya.
ये नव्या का आंसर है। दूसरा अभिराज। अभिराज। ये दो बच्चों ने 20√2 निकाले। सभी बच्चे आंसर करना बेटा, तभी सीख पाओगे इसको। सर 20√2 दिवांशी। दिवांशी भी 20√2, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ। जिनका सर 20 कुशल also 20√2 रौनक। 20√2। कुशल सर का रिया भी 20√2। रिया सोनी 20√2। रौनक। कौन? सर रौनक विनीत 20√2 आदित्य। सर पारस केया। 20√2। पारस पारस केया। नवीन रणदीप। और बेटा ईशा आपका? आशीष आशी। वंशिका। ईशा आपका? चिराग का भी 20√2। आयोजा? Sir, actually I'm हर्षिता? doing. जल्दी करो बेटा। चलो, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको ना आइडिया लग रहा हो। डिस्प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, ए से डी को मीट करना है। शॉर्टेस्ट रूट तो यही बनेगा ना, दिस इज अ शॉर्टेस्ट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं, ये शॉर्टेस्ट रूट नहीं है। 20√2। हाँ, शॉर्टेस्ट रूट क्या बनेगा, A to D। आप इनिशियल और फाइनल को ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ कंस्ट्रक्शन करके और पाइथागोरस लगाओ। जैसे ये वाली साइड 10 थी तो ये भी 10 होगी, इसका मतलब ये साइड कितनी होगी, 20। 20। और ये इधर से 20 था तो ये भी पैरेलल में 20 होगा। यस। तो 20 और 20 का डायगोनल यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 20 का 22। स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का रूट 20 बार आएगा, 20√2 मीटर। आंसर इज बेटा 20√2 मीटर। किसी को डाउट हो इसमें? मान्य है आपको? वाणी? सर आ गया। आ गया। चलो आ गया तो नेक्स्ट करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना। इधर गए, फिर इधर गए नीचे, फिर इधर गए, फिर इधर गए नीचे, फिर इधर गए और फिर इधर आ गए। मैं अभी वैल्यूज दूंगा वैल्यूज। तो पहले हम ए से बी गए 2 मीटर, बी से सी भी 2 है, सी से डी भी 2 है, ये सब 2 है, एफ तक 2 मीटर है। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। और फिर हम यहाँ से 8 मीटर ऊपर गए, हम 8 मीटर ऊपर गए और ई पर पहुंच, यहाँ पहुंच। व्हाट डिस्प्लेसमेंट वी कवर्ड? सारे 2 है बेटा। अच्छा नाम कुछ और रख लो, एफ जी कर लो। ए से जी जाने में आपको कितना Sir, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है? 8√2. 8√2. इसका आंसर है, नाम बोलो। Sir, Payusa. फायोजा कह रही है 8√2। मैंने लिख दिया नाम, अभी चेक करेंगे। जैस्मीन भी 8√2। शाबाश, हरी अप। कौन? विकास आप कर रहे हो ना बेटा, विकास यादव। यस सर मेरा। ये किसका है 8√2 और किसका है? सर √40। √40। सर 10। Sir, किसी root का 52. √40 आ रहा है। सर 10 है। सिर्फ 10? यस सिर्फ 10 आ रहा है किसी सर बच्चे? √40 आशी। √40 आशी भी कह रही है √40। √41 Sir, वंशिका। सर √40 रौनक। √40। तो इसका मतलब ये आंसर, √40। ये आंसर आप रॉन्ग कह रहे हो ना। वाणी कह रही है 8√2, कोई कह रहा है 2√13।
मतलब डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। सर 2√13 सर रूट Sir, 2 40 root सर मेरा 13. 10√2 आ रहा है। किसी का 10√2 आ रहा है, सर मतलब पायोजा, सर आई एम पायोजा राइट, तो मेरा पाइजा का 10√, यस सर। चलो बेटा देखो इधर, इतने आंसर तो नहीं आने चाहिए थे। सबसे पहले आपने ने क्या करना है, initial और 2√13 आ रहे थे। अब देखते हैं अब क्या आ रहा 2√13 है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। मैच करना, अपनी मिस्टेक को देखना। इस लाइन को मीट कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। पहले तो आप ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2 2 2, 6 ये वाला डिस्टेंस है 6 मीटर। यस सर। नीचे हम आए 4, 4 ऊपर कितना Yes, गए 8, 4 8 ये वाला minus 4 डिस्टेंस कितना रूट 42 आएगा सर। सर 4। तो यहाँ से अपन नीचे 2 और 2 4 आए, यस सर। तो 2 2 4 ऊपर 8 गए हैं टोटल, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया 4। Yes, 4 पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 6 बनेगा का square plus 36 रूट प्लस 16, Sir, root 52. रूट 2√13 52 2√13 तो आप 2 रूट 30। 2√13 भी कह सकते हो। यस सर। किसका करेक्ट था? सर विकास, सर विकास। Sir, Navya. आदित्य। रविराज। या नव्या, जैस्मीन, विकास। जिनका सर गलत था उनको समझ में आ गया क्या बेटा? ये सर मैंने गलती से ना कॉमन ले Yes, लिया, sir. वो पिछले वाले समझा सा कि मतलब 6 प्लस 4 कर लिया, उसके बाद उसका 2 कर दिया। चलो अब समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबका ठीक होना चाहिए। मैं वीडियो भी ऑन करवा सकता हूँ, आपका ध्यान रखें। यहाँ से चले, एक ना आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। देखो इसको नॉर्थ अगर मैं लेता हूँ तो ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कई बार न्यूमेरिकल आपको डायरेक्शन के साथ आएगा कि एक आदमी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ आप पेपर में ऊपर बना ले, मतलब पेपर के हिसाब से आप बना ले, साउथ उसका नीचे होता है। अगर ये भी आप भूल जाते हो तो आपको पता है कि इंडिया का जो मैप है, ये वाला एरिया गुजरात का है, ये केरला साउथ में, और यहाँ पर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ध्यान है ना आपको? और हम Yes. कहाँ रहते हैं? Yes, sir. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये भी आपने माइंड में रखना है डायरेक्शन। जैसे मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक आदमी नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर, तो आप अपना डायग्राम बनाते जाओ, साथ साथ मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर, वहां से उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया, तो जब आप पहुंच जाओगे ना उसमें, फिर आपने ये नहीं करना कि ईस्ट ये है, उस पॉइंट का ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ वेस्ट ये है, साउथ, तो हर पॉइंट के हिसाब से देखिए। ईस्ट की तरफ आप 10 मीटर गए, वहां से फिर आप नॉर्थ की तरफ फिर गए 10 मीटर, नॉर्थ की तरफ फिर गए 10 मीटर, फिर आप वेस्ट की तरफ आए। वेस्ट किधर होगा? लेफ्ट साइड में ना। 30 मीटर आप किधर गए? वेस्ट। वहां से आपने साउथ की तरफ टर्न लिया और आप 20 मीटर साउथ की तरफ आए। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। एक आदमी पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया और फिर साउथ गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर? Sir 20. Sir, 20 meters. 20 meters. 20. 20 20 क्योंकि बिल्कुल सामने ही आ गया ना, देखो यस सर। बिल्कुल 10 सामने ही आ minus गया उसके। तो इधर 30 गया था, इधर 10 गया था, तो minus 30 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 20 meters. 20 meters. 20 मीटर। लेकिन 20 मीटर किस तरफ? साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ? West. West. आप Sir लिखो west की तरफ. West. 20 मीटर अलोंग वेस्ट, 20 मीटर अलोंग वेस्ट। ओके, ये सबका सही है? ऑलमोस्ट सबका सही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. Sir. अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको एज ए चैलेंज लो, और जल्दी कौन करेगा वो देखते हैं। मैं यहाँ सिर्फ वैल्यूज लिखूंगा।
a man travel, अब मैं सिर्फ वैल्यू लिखूंगा, पूरी लैंग्वेज नहीं, 40 मीटर ईस्ट, सबसे पहले तो वो गया 40 मीटर ईस्ट, देन 20 मीटर नॉर्थ, फिर वो 20 मीटर नॉर्थ गया, देन 10 मीटर ईस्ट, फिर वो 10 मीटर ईस्ट गया, देन 30 मीटर नॉर्थ, वहां से वो 30 मीटर नॉर्थ गया, फिर वो 30 मीटर वेस्ट गया, पांचवा डिस्टेंस उसने वेस्ट किया, और 40 मीटर फिर साउथ की तरफ गया, 40 मीटर साउथ की तरफ गया। एक दो और ले लें क्या? चलो एक दो और ले लेते। फिर वो 20 मीटर वेस्ट गया, सेवंथ, लास्ट आप ले लो 10 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सर हो गया बोलो आंसर नव्या। सर 0 नव्या का आंसर है 0। सर 0 है आंसर। सर 0 सर 0 सर 0 है सर 0 सर 0 सर 0 सर 0 आंसर 0 सर 0 आंसर 0 सर 0 0। बहुत सारे बच्चे 0 कह रहे हैं। 0 आपका। देखो इसको ना करने के दो मेथड है। एक तो आपने जैसे किया अभी, यहाँ से 40 मीटर ईस्ट, फिर 20 मीटर नॉर्थ, फिर 10 मीटर ईस्ट, फिर 30 मीटर नॉर्थ, फिर 30 मीटर वेस्ट, फिर 40 मीटर साउथ, फिर 20 मीटर वेस्ट, और फिर 10 मीटर साउथ। आप वहीं आ गए। अगर आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर 0 अब कंपटीशन के अंदर जो बच्चे जा रहे हैं, इसका एक शॉर्टकट ध्यान से सुनना हो, उससे आपका सम गलत भी नहीं होगा और जल्दी भी हो जाएगा। आप क्या किया करो, ऐसे सम में जितना ईस्ट है ना उसको इकट्ठा कर लो और एक ही पॉइंट से बना दो। ईस्ट कितना है? 40 और 10 50, बस यही दिखा दो। ओके, उसके अपोजिट में वेस्ट इकट्ठा कर लो, 30 और 20, ये वेस्ट हो गया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कैंसिल हो गए। अब आप नॉर्थ चेक करो, 20 30 50 50 नॉर्थ में गए। अब आप साउथ चेक करो, 40 और 10 50 ही आप साउथ में गए। तो हो ये रहा है कि आप 50 नॉर्थ गए, 50 साउथ वेस्ट आ गए, सॉरी ईस्ट गए, 50 आप वेस्ट आ गए, वहीं आ गए। 50 आप नॉर्थ गए, वापस 50 आप साउथ गए, तो वो 0। अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करके देख लिया करो। 50 में से 50 गया तो ये 0, 50 में से 50 गया तो ये भी 0, तो आपका आंसर क्या आ गया? 0 सर इसी मेथड से अगर अलग अलग वैल्यूज में करके दिखा। हाँ, अगर अलग अलग वैल्यू आती तो सुनो ध्यान से। मान लो इसी मेथड से आपका ये तो आता 50 और ये आता 40, लेट ये आता 50 और ये आता 40। अगर ऐसा होता तो, नहीं अभी जल्दबाजी मत करो, अगर ऐसा होता तो ये 50 है, ये 40 है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, कितना रह गया? 50 में से 40 गया तो 10 मीटर ईस्ट आ गया ना। अब ये 50 है, ये 40 है, तो आपके पास 10 मीटर क्या आ गया? नॉर्थ। ये वाला पॉइंट समझ रहे हो सब बच्चे? यस सर यस सर यस सर नेट 10 में रूट आपके पास क्या आ गया? इसका ट्रायंगल बना लो बस।
ट्रायंगल बनाया तो आंसर आ गया 10√2 √2 मीटर 10√2 मीटर। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। सर एक और एग्जांपल दे हाँ दो। हाँ, मैं काफी एग्जांपल दे Yes, रहा हूँ, sir. आप लोग नोट करो और खुद करना। फिर ऐसे ही लिख रहा हूँ, फटाफट में आप लिखते जाओ। 10 मीटर ईस्ट, 20 मीटर साउथ, फिर 10 मीटर ईस्ट, 30 मीटर साउथ, 40 मीटर नॉर्थ एंड 50 मीटर वेस्ट। बस इतना ही है। आप इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सर 10√10। Yes, sir. 10√10 only. इसका ये 10 Yes, sir. 10√10. यस Sir, सर। Navya. सर मेरा भी 10√10 ही आया है। किसका बेटा नाम बोलो? Sir, Vikas 10√10. विकास भी 10√10। राशि 10√10। वाणी 10 परमदीप, सर भव्या 10/10. काफी बच्चों का 10√10 है। 10√10 10/10. नव्या का भी। 10 इसी तरीके से किया जैसे मैंने किया है। यस सर। Yes. Yes, ईस्ट sir. वाले कितने थे? सर। ईस्ट वाले थे 20। वेस्ट वाला कितना था? वेस्ट वाला था 50। 50 नॉर्थ कितना था? नॉर्थ था 40। 40. वेस्ट कितना था? सॉरी, साउथ कितना था? साउथ सर साउथ था 50। 50 तो 10√10, इधर 50 है इधर 20 है, तो इधर डायरेक्शन रहेगी क्योंकि ज्यादा इधर है 30 30। ऊपर 40 है, नीचे 50 है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाना 10। 10 इन दोनों पे पाइथागोरस लगा दो, तो आपके 10 पास रू- बनेगा 900 900 प्लस 100 10√10 1000 10√10। कितने बच्चों Yes, को समझ में आ गया और ठीक था? कितने बच्चों का ठीक है बेटा? अभिराज. Diya. Where? Sir, Navya. Vikas. परिणीता, परिणीता सही है आपका? Sir, Vikas. वेरी गुड। तो बेटा आज का जो टॉपिक था उसको कंक्लूड कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि टाइम भी क्लास का हो रहा है नेक्स्ट का। सर आप और next- रीटेस्ट लोगे एरर्स का या नहीं? हाँ लेंगे बेटा, एरर्स का भी और डिफरेंशिएशन का भी। मैंने कुछ बच्चों को अभी डिफरेंशिएशन नए बच्चों को करवाना है। सर किन किन का होगा टेस्ट वापस? क्या बेटा? सर री किन किन का होगा? सारों का या फिर? नहीं, जो एरर का तो सिर्फ 2-3 बच्चों का ही अच्छा नहीं गया था, ओके बाकी सबका बहुत अच्छा था। 20 आउट ऑफ 20 मैक्सिमम बच्चों के थे। एक मिनट, लेट मी कंक्लूड इट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इसका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही शॉर्टेस्ट पाथ है। इक्वल तो ये हो सकता है किसी केस में, मान लो आप चल ही सीधा रहे हो, बट ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन आज के लेक्चर का ये है कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा एक शीट भेजूंगा मैं आज, उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे इसी तरह के, उसको आपने सॉल्व करके मुझे रीसेंड करने हैं, ताकि कोई डाउट होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं चेक कर लूंगा। जिसको फिर भी कोई डाउट है मुझे अलग से व्हाट्सएप पे बता देना कि सर आज के टॉपिक में मुझे यहाँ दिक्कत आई है, ताकि मैं उसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं या रिपीट कर दूं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। लास्ट टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 किस किस बच्चे के एक एक करके नाम बोलो। अभिराज. अभिराज, Navya. सर भव्या. सर Diya. कौन सा टेस्ट?
एरर ईशा। बेटा, एरर एरर। सर आशी। आशी, दिया, ईशा। सर नव्या, दिया, किया। नव्या, किया, सर महक मेहता। सर जैस्मिन, टीशा। टीशा, और सर सर पायोजा। महक। महक, भव्या शर्मा, और सर पायोजा। पायोजा, टीशा, हो गया ना। सर देवांशी। दिवांशी, देखो मैक्सिमम बच्चों के 20 आउट ऑफ 20। सर समीर। समीर, शाबाश। तो सबके लिए क्लैप है बेटा मेरी तरफ से। और जिनके थोड़े से कम है, एक बच्चे के 19 है, रौनक के, शायद वो छोटी सी गलती है, वो भी ऑलमोस्ट 20 ये भी 19 आदित्य। 19.5 है, 19.5 है। सिर्फ 2 बच्चों के कम है, वो थोड़ा सा चेक करो बेटा एरर को, उसको रिवाइज करो। और मैं फिर से टेस्ट लूंगा उन बच्चों का, नाम नहीं अनाउंस कर रहा हूँ, उनको पता है जिनके 15 से कम है आउट ऑफ 20 एरर में, वो कम है। जो बच्चे नए ऐड हुए हैं, इनके कुछ टॉपिक पेंडिंग है, वो मैं बैकअप क्लासेस में करवाऊंगा। आप यहाँ से एक बार कंटिन्यूटी बनाओ अपनी काइनामेटिक्स। दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, थैंक यू।